चलो भाई, लास्ट हमने ऑलरेडी अपना एक चैप्टर कवर अप किया है, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी पूरी क्लास 12th का चैप्टर, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। अगर किसी का चैप्टर वो मिस हुआ है या फिर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, एक ही तरीका है, चैप्टर को बैक टू बैक रिवाइज मारो। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स का चैप्टर था लास्ट चैप्टर हमारे पास, 16 मार्क्स के आसपास का चैप्टर रखता है 80 में से। ठीक है, अगर पास होना है तो उस चैप्टर को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। उसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक अवेलेबल है जो मैंने आपको बता दिए थे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन अदर देन कैश, 3 नंबर 4 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का बनता है। 3 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन, एक एमसीक्यू, 4 नंबर बनेंगे वहां से। 4 नंबर की बैलेंस शीट आएगी ही आएगी। तो देखो फिक्स 12 नंबर तो फिक्स ही है। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपके पास कहीं ना कहीं केस स्टडी वगैरह क्वेश्चन से बन जाता है, बट आसान है। प्रैक्टिस करोगे तो मिल जाएगा आराम से, नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। देन नाउ नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास सेकंड बुक में से, उसका नाम क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, सिमिलर टू द इशू ऑफ शेयर्स। थोड़ा बहुत डिफरेंस है। डिबेंचर्स को कभी भी फोरफिट नहीं कर सकते। फोरफिट क्यों नहीं कर सकते? आपने किसी को कुछ दिया ही नहीं है, आपने तो एक तरीके से सामने वाले से पैसा लिया है, तो कर्जा है वो, आप कर्जे को फोरफिट कैसे कर लोगे आप? ठीक है, इसमें फोरफीचर नहीं है। अगर फोरफीचर नहीं है तो प्रोराटा भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें बनती है हमारे पास यहाँ पे। पूरे चैप्टर में पहले हमें पढ़ने वाले कि भैया क्या पढ़ने होगा, आप करोगे क्या इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो हम पहले एक बार वो हमेशा हमें काम करते हैं कि पूरे चैप्टर में हम कितनी चीजों को कवर अप करने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमेशा हम लोग एक प्लान करते हैं ताकि हमें ये आइडिया लगे कि कितनी चीजें हमें कवर करनी है पूरे चैप्टर के अंदर, तो दैट हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सके पूरे चैप्टर। देखो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर सीखना है क्या, दैट इज बेसिक एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, भाई डिबेंचर्स को जब बेचा जाएगा या फिर इशू किया जाएगा उस टाइम पर एंट्रीज क्या बनेंगी, बेसिक एंट्रीज। अब बेसिक एंट्रीज में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल वाला पार्ट है। शेयर्स का अगर आता है तो ये हो जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पे जब हम डिबेंचर्स को बेचते हैं तो डिबेंचर्स को बेचते टाइम सेम वही वाले सिनेरियोज अवेलेबल है जो हमारे किसमें अवेलेबल थे, शेयर्स के अंदर। इशू ऑफ शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम, बट वहां पर डिस्काउंट वाला सेक्शन अवेलेबल नहीं था, यहां पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है। मतलब डिबेंचर्स को जब बेचा जाता है ना, मतलब इशू किया जाता है, उस टाइम पर हमें डिस्काउंट का सेक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट में भी इशू करते हैं, तो ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। सेकंड पॉइंट हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। ऐसा कोई सीन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, बट ओवर सब्सक्रिप्शन में भी ना वो वाला सिनेरियो नहीं है कि मुझे यहाँ पे वापस ही करना और कुछ नहीं मिलता है इसके अंदर, और कुछ नहीं है फिलहाल। यही एक मेन टॉपिक है। अब इसके बाद सीधा सीधा हम लोग चलने वाले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। एज कोलेट्रल सिक्योरिटी छोटा सा क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, बट मिलता ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, एट पार मतलब फेस वैल्यू, 10 का शेयर 10 में बेचा, उसे पार बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस वाले सेक्शन में क्या है ना, आपका प्रैक्टिकली बनता है और थ्योरी भी बनता है। तो ये टॉपिक आपका किसका है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ये वाला सेगमेंट कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं मिलता आपको इसके अंदर। फिर इसके अंदर एक टॉपिक और जो आपने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर के अंदर कवर अप किया हुआ है, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो भाई ये टॉपिक आपने, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, ये ऑलरेडी आपने वहां पे कवर अप किया हुआ, सारे सेम है, बिल्कुल सेम डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं है। छोटा मोटा डिफरेंस है वो हमें अभी क्वेश्चंस में करवा दूंगा, सारा टॉपिक्स के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। अब रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, देखो पैसा आपने लिया, किसी भी डिबेंचर के बदले में पैसा कब मिलेगा आपको, जब आप डिबेंचर्स को दोगे, दैट मींस इशू करोगे। रिडम्पशन का मतलब होता है उन्हीं डिबेंचर्स के बदले में जिनसे पैसा लिया गया है। डिबेंचर्स हमेशा क्या कर्जा होता है ना, अब कर्जा किसी से अगर आप ले रहे हो तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोगे ना, 1 साल 2 साल 6 महीने 10 साल। ठीक है, जब वो टाइम फ्रेम पूरा हो जाएगा तो मुझे वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा। तो पैसा वापस करने को हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन।
पैसा लेने को हम क्या बोलते हैं कि आपने डिबेंचर्स का क्या किया है, इशू किया है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, 10 साल के लिए इशू किया। आज से अगर हम डेट ले तो आज के बाद जैसे 10 साल पूरे होंगे पैसा वापस भी करना पड़ेगा ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। रिडम्पशन पे जब हम पैसा वापस करेंगे उस टाइम पे क्या कंडीशन रहेगी, पैसा वापस कैसे किया जाएगा, प्रीमियम पे किया जाएगा, पार पे किया जाएगा, जैसा भी किया जाएगा, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मुझे आज एंट्री पास करनी है। ठीक है, इस वाले केस के अंदर, इस वाले टॉपिक में आपको 6 केसेस मिलेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर से यही वाले 6 केसेस है। ठीक है, 6 कहने को 6 केसेस है, एंट्री दो होती है सब में, जिसे पहली एंट्री सेम ही होती है, सेकंड एंट्री पे कमांड कर लो हो जाएगा, और इतना बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी टॉपिक मिलता है ये वाला भी। ठीक है, अब चैप्टर ही पूरा इजी सा है यार, ज्यादा हैवी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कि भाई डिबेंचर्स के ऊपर ना इंटरेस्ट होता है फिक्स, जो मुझे देना ही पड़ता है। जैसे शेयर्स पे क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, डिबेंचर्स पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। शेयर्स के अंदर हमने डिविडेंड वाली एंट्री नहीं सीखी, टॉपिक है ही नहीं तुम्हारे पास, बट डिबेंचर्स के अंदर जो इंटरेस्ट आप पे करोगे आउटस्टैंडिंग वैल्यूज के ऊपर, जो भी डिबेंचर्स की रहेगी, उसका इंटरेस्ट पे करते टाइम क्या क्या सिनेरियोज बनेंगे वो देखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन आता है आपके पास, 3 नंबर का भी आता है, 1 नंबर का भी आता है, 4 नंबर का भी आता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो क्वेश्चन कैसा, बट आएगा जरूर। रिडम्पशन पैसा वापस करने का मतलब, आज मैंने पैसा लिया तो तेरे को डिबेंचर दे दिए, फ्यूचर में क्या होगा, जैसे 10 साल पूरे होंगे तो क्या होगा, तो डिबेंचर तेरे से वापस ले लूंगा, तेरा पैसा वापस कर दूंगा। तो पैसा वापस करने को हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। करना कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे टाइम की बात करो, मेरे टाइम पे एक चैप्टर और था इसमें, सेकंड बुक है, 3 चैप्टर थे हमारे पास। पहला इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर, तीसरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक चैप्टर एक्स्ट्रा था हम लोगों के पास, जिसका नाम था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब तुम्हारे लेवल पे टॉपिक ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं है मतलब। ठीक है, अभी बस आपको टर्म्स ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है। इसके अलावा आपके पास एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, दैट इज रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक और है, लॉस, अच्छा इसके आगे डिस्काउंट भी लिख लेना। राइट ऑफ करने का मतलब होता है, राइट ऑफ करेंगे हम डिस्काउंट का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। 2 नंबर का एक नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पूरे चैप्टर की अगर बात करूं, वेटेज की बात करूं, तो यार देखो इस चैप्टर का वेटेज जो रहेगा ना आपके पास 8 नंबर के आसपास का रहता है, जो कैसे आता है 6 + 1 + 1 ऐसे देखने को मिलेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, या तो 3 + 3 + 1 + 1 ऐसे मिलेगा, 6 नंबर के ज्यादा चांसेस मिलते हैं जो इस टॉपिक से आता है आपके पास, इस वाला टॉपिक से। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, सबसे आसान, बाकी 1 नंबर का तो वहीं से भी आ जाएगा। ये टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स के अंदर अवेलेबल है वो ये वाले हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, कभी भी बहुत रेयर चांस मिलते हैं। इशू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज में से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, कंसीडरेशन अदर देन कैश। अच्छा की सोचो, ये वाला टॉपिक जो ये वाला है, ये बिल्कुल सेम शेयर्स वाला ही है। अगर शेयर्स में से क्वेश्चन आ गया तो यहां से नहीं आएगा, यहां से आ गया तो शेयर्स में से नहीं आएगा, दोनों सेम ही है, बिल्कुल बिल्कुल सेम डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका तो आता ही आता है 6 नंबर के आसपास का टॉपिक। ठीक है, इन दोनों में से मिलाकर आकर 1 नंबर है, कोई ना कोई एमसीक्यू कहीं ना कहीं से घुमा के निकाल के दे देगा, दैट्स इट। ये पूरे चैप्टर का वेटेज है ओवरऑल। ठीक है, तो हमने पूरे चैप्टर को ओवरव्यू कर लिया है कि हमारे पास कितना पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करें, क्या देखो वैसे खत्म करवाने को आए तो ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक आज ही खत्म हो जाता है। स्कूल के अंदर स्टार्ट हुआ होगा चैप्टर आपका, स्टार्टिंग में पहले 1 से लेकर 35 30 तक के क्वेश्चन पहली क्लास में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर चैप्टर खत्म हो गया होगा तो आइडिया होगा आप लोगों को, 1 या 1 से 2 पीरियड लगते हैं बस मैक्सिमम, उससे ज्यादा पीरियड लगाते नहीं टीचर, सेम ही है। नहीं, ये दो टॉपिक में 1 और 2 स्टार्टिंग के जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग से 1 से लेके 30 क्वेश्चंस आपके सारे के सारे 1 या 2 पीरियड के अंदर खत्म हो जाते हैं, उससे ज्यादा पीरियड टीचर लगाता ही नहीं है। रीजन सेम ही है, बिल्कुल सेम डिट्टो। तो डिफरेंसेस एक बार दिखाया था मैं, जो सेम बात कर रहा हूं आपके सामने कि भैया एग्जैक्टली सेम क्या है, तो सेम एक बार देख लेते हैं। बेसिक एंट्रीज की बात करते हैं, तो देखो बेसिक एंट्रीज में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, बेसिक एंट्रीज का, कि भाई मुझे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की बेसिक एंट्रीज सीखनी है। ठीक है, बेसिक एंट्रीज, तो बेसिक एंट्रीज में आपके पास जो हम शेयर्स में पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसकी एंट्रीज में और डिबेंचर्स की एंट्रीज में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो भाई डिफरेंस की बात करो, कोई डिफरेंस नहीं है, सिनेरियो बिल्कुल सेम बनता है, जो पहली एंट्री वहां बनती थी वही पहली एंट्री यहां बनती है। बस फर्क क्या है, शेयर्स के अंदर जहां पर आप लिख रहे थे क्या, शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, शेयर्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट ओपन किए थे जब आप एंट्रीज प्लेस कर रहे थे, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, देन उसके बाद
शेयर कॉल और एक शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कॉल में फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आपके सारे इसी में यूज हो गए, आपके यही था। यहां से जब आप यहां शिफ्ट करोगे, एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इनकी इनकी जगह पर चीजें बदल जाती हैं। यहां पे आप शेयर एप्लीकेशन की जगह यूज करने वाले हो डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या यूज करोगे आप, डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर कॉल की जगह क्या यूज करोगे आप, डिबेंचर कॉल। और शेयर कैपिटल की जगह क्या यूज करोगे आप, डिबेंचर कैपिटल नहीं, यहां आप यूज करोगे परसेंटेज डिबेंचर। दैट्स इट, दीज आर द चेंजेस जो आप जनरल एंट्रीज को प्लेस करते टाइम अपने क्वेश्चन में ध्यान रखोगे। बाकी एंट्रीज की बात करो सारा सेम है, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लिखते हैं, फिर एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं आपके सामने, और फिर हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे जैसा हम लोगों ने शेयर्स में काम किया था। ठीक है, तो जैसा हम लोग क्वेश्चन करते थे हमेशा, देखो यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, सेम सिनेरियो, कितने डिबेंचर्स को इशू किया गया, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि 1000 डिबेंचर्स को इशू किया गया है। ठीक है, उनका फेस वैल्यू, ये क्वेश्चन आपको हमेशा देगा, लेट सपोज 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, 3 रुपए का एप्लीकेशन, 5 रुपए का अलॉटमेंट, 2 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये डाटा दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन ने बोला भाई डिबेंचर्स क्या है, सारे डिबेंचर्स को पूरी तरीके से मान लिया गया, सब कुछ पैसा मिल गया, कोई दिक्कत वगैरह में नहीं मिली। और वैसे भी यहाँ पे डिफॉल्टर ना मिलते ही नहीं है, डिफॉल्टर तो तब मिलेंगे ना जब उनको कुछ मिल रहा है, वो तो पैसे दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, तो वो पैसा पूरा मिलता है। डिफॉल्टर्स बहुत रेयर मिलता है, मिलता भी है तो हम उसको आगे चांस दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 आप इसमें सॉल्यूशन देखो इसका कैसे बनेगा। तो देखो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा बनता है। पहली एंट्री क्या बनेगी तुम्हारे पास, इसके अंदर एप्लीकेशन में एंट्री होती है यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, अमाउंट 3000, सेम देखो पहली वाली एंट्री है, शेयर सारी एंट्री है वाली। थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह मैंने क्या लिख दिया, तो शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन, यही चेंज किया। अच्छा, अगली एंट्री हम क्या प्लेस करते थे वहां पे, सेकंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वहां लिखते थे, यहां पर क्या लिखोगे आप, परसेंटेज डिबेंचर। अच्छा, किसी को लगता है भाई ये डिबेंचर क्या ना, परसेंटेज क्वेश्चन पक्का मेंशन करके देगा, 2%, 5%, 10%, 15%। ठीक है, जैसे हम यहां मान के चल लेते हैं कि डिबेंचर्स 9% वाले हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 9%। अब पॉइंट याद है, 9% का कुछ करना है आपको, बेसिक एंट्रीज में कुछ नहीं करना, तो कहां करना है, बेसिक एंट्रीज में कुछ नहीं करना, मुझे उस 9% का यूज करना है अपने इस टॉपिक के अंदर। ये रहा, क्या नाम है इसका, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट जब दिया जाएगा तब हम इस 9% का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, जब टॉपिक आएगा डिटेल में समझा दूंगा, आराम से हो जाएगा, आराम से कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए एंट्री क्या करने वाले, ये एंट्री हो गई, नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, अब मैं क्या करूंगा, डिबेंचर्स का पैसा डिमांड करेंगे हम लोग, तो एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अमाउंट, 5 रुपए का मेरा क्या है अलॉटमेंट। तो पहले मैंने पैसा डिमांड किया, डिमांड करने के बाद हम क्या करेंगे, पैसा लेंगे, पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी किसमें, ओके यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है बढ़िया, चलो जी। अच्छा, अब इसमें क्या आने वाला है अमाउंट, जितना पैसा मैंने डिमांड किया मुझे सारा मिल गया, यहाँ वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा लास्ट एंट्री क्या होगी तुम्हारे पास, अब मुझे पैसा डिमांड करना है किसका, कॉल का, तो डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर डेबिट अमाउंट 2000 रुपए। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। तो लो जी, ये एंट्रीज हमारे पास सारी कंप्लीट है। आप एक बार चेकआउट करके देख सकते हो क्या कुछ सिमिलैरिटीज मिल रही है या फिर डिफरेंसेस मिल रहे हैं। डिफरेंसेस है भी तो शेयर की जगह डिबेंचर डाल दिया गया है बस, और परसेंटेज डिबेंचर डाला गया है शेयर कैपिटल की जगह पे, बाकी है सारी एंट्री सेम ही है। पहले पैसा रिसीव होगा, ट्रांसफर करेंगे, फिर पैसा मांगा जाएगा मिलेगा, फिर मांगा जाएगा फिर मिलेगा, उसी सीरीज के अंदर वही सीक्वेंस है। वैसे ही हम लोग पूरी एंट्रीज पास ऑन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने एंट्रीज कौन सी वाली पास करी है, जहां पर हम डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं, किस वाले सिनेरियो में, ये पार वाला सिनेरियो है कि डिबेंचर्स को बेचा गया है कितने पर, पार पर मैंने डिबेंचर्स को इशू किया है। बट इफ की प्रीमियम अगर आ जाता है तो प्रीमियम वाले केस में कोई दिक्कत हो रही है,
जहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम है, जिस भी स्टेज पर सिक्योरिटी प्रीमियम, वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, सेम वही पहले आता था शेयर कैपिटल के साथ, अब कहाँ आएगा? परसेंटेज डिबेंचर के साथ। तो शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है? एक तरीके रिजर्व है हमारे लिए, तो वो रिजर्व हमेशा किस तरफ जाते हैं? क्रेडिट साइड पे जाते हैं, तो वो हमेशा क्रेडिट साइड पे जाएगा विद परसेंटेज डिबेंचर, जहां भी मिलेगा। बस इतना सा पार्ट है। एक सेक्शन और है इस चैप्टर के अंदर विच इज डिस्काउंट वाला पार्ट। तो डिस्काउंट वाले पार्ट की एंट्रीज कैसे फ्रेम करेंगे, पहले आप ये लिख लो, फिर डिस्काउंट कैसे कवर अप करना होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो कवर हो जाएगा तो आपका, क्योंकि वो आपका शेयर्स में नहीं था इसीलिए। नहीं मिलेंगे बिल्कुल, क्योंकि डिस्काउंट किसका डिस्काउंट है, कौन सा डिस्काउंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो वहां लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कंप्लीट मेंशन करना पड़ेगा आपको, बिकॉज डिस्काउंट अगर आपने लिखा तो कैश डिस्काउंट की तरह साउंड करता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट है वो, लेकिन यहाँ पर कैश डिस्काउंट नहीं है। वो डिस्काउंट क्या है आपका? वो एक तरीके का एसेट्स बनता है हमारे लिए, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं उसे हम। ठीक है, तो प्रॉपर नेम के साथ आपको उसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक बार बेसिक एंट्रीज देखते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है भाई? डिबेंचर्स को बेचा गया है किस पर? डिस्काउंट पर बेचा गया है। ठीक है, तो डिस्काउंट पर कैसे बेचा जाएगा? पॉइंट है डिस्काउंट कैसे पता लगेगा कि डिस्काउंट कितना है? हाँ, इसी के अंदर ही है, दूसरा टॉपिक नहीं है। हम डिस्काउंट पार तो हो गया, प्रीमियम वाला तो इसी में कवर कर लोगे। प्रीमियम मुझे घुसाना भी तो कहाँ घुसाऊंगा मैं? यहाँ घुसा देते, लगा लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या लिखोगे आप इसकी जगह? मैं अगर ये बोलूँ आपको इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो ऐसे कर देते हैं इसको, ऐसे। ठीक है, तो अलग से ये कितना हो जाएगा? 5+2 हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं इसको। और प्रीमियम यहाँ पर फोर्थ वाली, इस वाली एंट्री में यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा बस। बाकी सारी एंट्री सेम बनने वाली है, बिल्कुल सेम शेयर्स की तरह। ठीक है, बैंक अकाउंट की वैल्यू में ये सेम वैल्यू आ जाएगी ना, फिर ये वाली जो भी यहाँ वैल्यू आएगी ऐड होके। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले? इस डिस्काउंट को कवर अप करने वाले। तो डिस्काउंट को कैसे टैकल करोगे और पता कैसे करोगे कि डिस्काउंट अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, किस तरीके की एंट्रीज बनेंगी? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ना छोटा सा एग्जांपल बनाऊं आपके सामने। देखो, क्वेश्चन बोलता है मेरे एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, एक बार डिस्काउंट वाला सेक्शन देख लो, क्या करना है? फेस वैल्यू कितनी बताई? 10। क्वेश्चन ने बोला इन डिबेंचर्स को जब बेचा गया मार्केट में, पहली बार इशू किया गया, उनको 10% के डिस्काउंट पर बेचा गया। तो 10% का डिस्काउंट रिप्रेजेंट करता है क्या? 1 रुपए का माइनस। तो एक्चुअल फेस वैल्यू क्या है मेरी? 9। फेस वैल्यू 10 ही है। ठीक है, तो इशू प्राइस बोलते हैं उसे हम। इशू प्राइस कितना है? 9 रुपए का है। ठीक है, 1 रुपए का तो माइनस हो गया ना तुम्हारे पास, 10। तो इशू प्राइस कितना होगा तुम्हारे पास? फेस वैल्यू 10 अगर है तो इशू प्राइस कैसे निकालोगे आप? 10 में से 1 रुपीज माइनस करके 9 रुपए आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको बोलता है कि भाई मेरी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, ये क्वेश्चन में वैल्यूज आपको पहले से निकाल के दे रखे हैं। ये दे रखा है आपको, लेट सपोज ऐसे ऐसे, और ये दे रखा है 2 रुपए। डिस्काउंट कहाँ है? डिस्काउंट, डिस्काउंट इन सबको ऐड करने पर वैल्यू कितनी आती है? 9 रुपए आ रही है। लेकिन डिस्काउंट क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बताया नहीं है कहाँ है। सेम सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरह ही आप ट्रीट करोगे, मतलब अलॉटमेंट पे अवेलेबल है। तो एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी है? इसे बोलेंगे नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब होता है कि आफ्टर डिस्काउंट ये वैल्यू दी हुई है आपको। तो अलॉटमेंट एक्चुअल में कितने की रही होगी? ठीक है, अलॉटमेंट एक्चुअल में कितने की है? 5। तो हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 5। माइनस करेंगे उसमें से डिस्काउंट कितना आता है? 1 रुपए का। तो जो ये वैल्यू बचेगी, दिस इज द नेट वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन ने अगर आपको डायरेक्टली कोई वैल्यू दे रखी है अलॉटमेंट की, तो आप क्या मानोगे इसे? कि ये वैल्यू जो है वो आफ्टर डिस्काउंट गिवन है। तो मुझे अगर इसको समराइज करना है, इस पूरे पार्ट को, इस वाले पार्ट को, तो कैसे करूंगा? 3 रुपए, और यहां लिखेंगे 5 माइनस में 1, फिर उसके बाद 2 रुपए। डन? क्लियर? इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको लिखने के बाद मेरा मेन सिनेरियो क्या बनता है भाई? एंट्रीज कैसे फ्रेम होने वाली हैं। ठीक है, इसको लिख लेना सारे। और इसमें लेट्स से इशू, कितना इशू किया गया है शेयर्स, डिबेंचर्स को कितना इशू किया गया है? तो हम टेकिंग सेम 1000 डिबेंचर्स को दोबारा से हम लेके चल रहे हैं भाई, इशू किया गया 1000 को। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द एंट्रीज? क्या एंट्रीज बनेंगी? तो देखो, पहली एंट्री से अगर बात करूं यार, इसी में अगर मैं चेंजेस अगर आपको दिखाऊं, तो यहां तक का पार्ट, पहली एंट्रीज का पार्ट,
ये वाला, ये सेम रहेगा क्योंकि एप्लीकेशन पहले भी 3 रुपए की थी, अभी भी 3 की है। डिवेंचर्स का साइज पहले भी 1000 था, अभी भी 1000 है। परसेंटेज में बात करें 9% वाले अभी भी हैं, पहले भी 9% वाले लेके चल रहे थे हम लोग एग्जांपल में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जब आप एंट्रीज पास करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री जब आप बनाओगे अलॉटमेंट वाली, तो क्या देखना है मुझे? अलॉटमेंट के टाइम पे डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? यहां पे आप लिखोगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहां लिखेंगे पूरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट डेबिट, और नीचे क्या आएगा? टू 9% डिबेंचर्स। अब देखो डिबेंचर अलॉटमेंट में वैल्यू कितनी आएगी? डिस्काउंट में शेयर्स बेचे गए, डिबेंचर्स बेचे गए ना, कितने डिस्काउंट में बेचे गए हैं? 1 रुपए का। तो एक्चुअल प्राइस कितना था तुम्हारा? देखो आपको 5 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि एक्चुअल डिबेंचर कितने का है अलॉटमेंट के टाइम पे? 5 का है। तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कितने की हो रही है? पूरी 5 की। बट पैसा कितना मिल रहा है? केवल 4 रुपए। दैट मीन्स 4000 मिले फॉर 5000 रुपीज लाइबिलिटीज। इसका मतलब 1000 का डिस्काउंट हो गया। ये मैंने पैसा मांगा है। अभी मांगने के बाद जब मिलेगा तो एंट्री क्या बनेगी? यहां हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। क्या वैल्यू आएगी? 4000। अलॉटमेंट का पैसा 4000 का ही है ना, ये वाला, ये वाली वैल्यू आ जाएगी बस आपके पास, और कुछ नहीं, ठीक है। डन, यहां तक एंट्रीज क्लियर है। अब इसके बाद सीधा फाइनल कॉल आएगी। तो फाइनल कॉल की एंट्रीज बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा हमने पीछे कवर अप किया था अभी अभी, ठीक है। उसकी एंट्रीज क्या बनाएंगे हम? डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, वैल्यूएशन 2000। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, वैल्यूएशन सेम 2000 एंड 2000 रुपए, ठीक है। चलो जी, ये हमारे डिस्काउंट वाले सेक्शंस भी कवर है। हालांकि डिस्काउंट वाली एंट्रीज आ सकती है एग्जाम्स के अंदर 1 मार्कर में, भाई डिस्काउंट अकाउंट में कितनी वैल्यू आएगी, क्या करना है, कैसे करना है। बड़ी एंट्रीज वाले क्वेश्चन बहुत रेयर मिलते हैं बिकॉज सिंपल सा टॉपिक है, इतने क्वेश्चन नहीं बनते आपके पास। जो क्वेश्चन आने वाला टॉपिक है ना वो इसमें आगे है, जो मैंने आपको बताया थे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। करवा इसलिए दे बिकॉज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एंट्रीज कैसे हो रही है। क्वेश्चन अगर बिल्कुल ही लड्डू दे दे निकाल के आपको, और आपको लगे इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, तो पता भी होना चाहिए ना आसान क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। टॉपिक है तुम्हारे कोर्स का पार्ट, इसलिए करवा भी दिया है। बाकी मेन टाइम हम लगाएंगे आगे वाले में। बुक में जो गिवन है क्वेश्चन में कैसे कैसे आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। संगम लिमिटेड हमारे पास एक फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है बेसिकली। कितने शेयर, कितने डिबेंचर्स को इशू किया गया है? 2000। कौन सी कैटेगरी वाले हैं? 9%। 100 रुपए का एक डिबेंचर है। ब्रेकअप क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया हुआ है। 20 रुपए का एप्लीकेशन है, 20 का अलॉटमेंट है, 30 का फर्स्ट कॉल एंड 30 का सेकंड एंड फाइनल कॉल। नाउ इस पूरे पार्ट में अब तक मुझे क्या मिला, ठीक है। तो अब तक भी इस सिनेरियोज में जो चीजें मिल गई हैं वो लिख लो। इशू कितना मिला मुझे? 2000। फेस वैल्यू क्वेश्चन ने कितना मुझे बताया था? 100 का। इसका ब्रेकअप है 20 रुपए एप्लीकेशन, 20 रुपए ये हो गया, 30 रुपए ये और 30 रुपए ये। नाउ चेक आउट द एप्लीकेशंस रिसीव्ड। क्या लिखा है? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2400 शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी आई है? 2400। इट्स अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, डिमांड ज्यादा आ गई है। अब अगर डिमांड ज्यादा आ जाती है तो मैंने क्या सिखाया था आपको लास्ट एप्लीकेशन के अंदर, आप एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। क्या बनाओगे आप? अप्लाइड और अलॉटेड वाला। कितनी एप्लीकेशन आई आपके पास? लिमिट कितनी है? 2000 की, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, कैसे डील किया इसको? क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशंस फॉर 1800 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। भाई जिन लोगों ने 1800 अप्लाई किया था, स्टार्टिंग वाले 1800, इनको पूरे के पूरे 1800 डिबेंचर्स को दिया गया है। तो यहाँ पे पूरे 1800 वालों को 1800 दिए, नो एडवांस नो रिजेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? एप्लीकेशंस फॉर 400 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 200 डिबेंचर्स। जिन लोगों ने 400 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने कितने दिए? केवल और केवल 200। तो देखा जाए तो यहां से एडवांस निकला कुछ, देखो एडवांस यहां से नहीं है, ठीक है। यहां से कितना निकला एडवांस? 200 का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने आया क्या बोला?
एंड एप्लीकेशंस फॉर 200 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। तो 200 डिबेंचर्स को मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो ये मेरा किस कैटेगरी में चला गया? रिजेक्शन में। रिजेक्शन में कितना आएगा? केवल 200। तो देखो सारी चीजें मेरी क्लियर है। ये वाला जो सेक्शन बनता है, ये वाला, ये किसमें आएगा? ये वाला पार्ट पूरा एप्लीकेशन में कितने डिबेंचर्स आएंगे? 2000। ये किसमें जाएंगे? एडवांस वाले, ये जाएंगे आपके डिबेंचर अलॉटमेंट के अंदर। और ये किसमें जाने वाले हैं? ये जाने वाले हैं बैंक अकाउंट के अंदर। तो यहीं से मेरे इस टेबल के अंदर इस सेकेंड एंट्री का डाटा मुझे मिल गया। चलो क्वेश्चन ने क्या बोला? एंट्रीज पास करो। चलो एंट्रीज पास करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से एंट्रीज बनने वाली है मेरी इसकी। तो हमारा क्वेश्चन को हमने समराइज कर लिया है जैसा हम शेयर्स में करते थे। अभी मुझे इसकी एंट्रीज डालनी है बस। तो पहली एंट्री क्या बनने वाली है जनरल के अंदर? फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। वैल्यू बताओ कितनी आएगी? वैल्यू आएगी आपकी 2400 की एप्लीकेशन आई है और 20 रुपए के हिसाब से इन लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा जमा कराया होगा। तो वैल्यू 48,000। 2400 एप्लीकेशन के हिसाब से 20 रुपए। ठीक है। नाउ सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट देन टू 9% डिबेंचर आएगा और कुछ डिबेंचर का पैसा हमने ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पे? अगली स्टेज विच इज अलॉटमेंट। और कुछ पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा, जो कि किसमें आएगा? बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये तो वैल्यू सेम आएगी ऊपर वाली। सेकेंड एंट्री में ये वैल्यू हमेशा सेम आती है, चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो। इसके बाद हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? हमारी मैक्सिमम लिमिट है केवल 2000 डिबेंचर्स की। तो 2000 के हिसाब से 20 यहाँ आ गए। एडवांस कितना आया था? 200 का 20 रुपए के हिसाब से। रिजेक्शन कितना आने वाला है? 20 के हिसाब से ये भी आ जाएगी वैल्यू। फाइनल वैल्यू 40,000, 4000, फिर उसके बाद दोबारा से 4000। लो जी सेकेंड एंट्री भी कहो। सेकेंड एंट्री के बाद अगली एंट्री हमें क्या करना है? पैसा डिमांड करना है। किस चीज का? अलॉटमेंट का। तो भैया अलॉटमेंट का जब डिमांड करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड देन नीचे टू 9% डिबेंचर्स। अच्छा वैल्यू कितनी आएगी? कैसे निकालोगे? डिबेंचर कितने का है? अलॉटमेंट कितने की है? सेम 20 रुपीज। 20 रुपीज कितने शेयर्स पर डिमांड, कितने डिबेंचर्स पर डिमांड करोगे आप? 2000। हमारी मैक्सिमम लिमिट, क्योंकि मार्केट में 2000 डिबेंचर ही फ्लोट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम कितना मांगने वाले हैं? 20 रुपए। तो टोटल एक तरीके से हमें देखा जाए तो हमने कितने पैसे डिमांड करने हैं? 40,000। क्या ये पैसा मिलेगा? भाई पूरा पैसा डिमांड किया है तो डिबेंचर्स के अंदर तो पूरा पैसा मिलता है। यहां हमारे पास कोई डिफॉल्टर वगैरह पॉसिबल नहीं होता। होता भी है तो उसको टाइम दे देते हैं, हम दे देते हैं पैसा वाला। यहां क्या लिखोगे आप? सेम वैल्यू पूरा। कितनी वैल्यू आएगी? 40,000 में से जो ये एडवांस का पैसा है ये वाला दोबारा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कितना मिलने वाला है? तो हमें जो पैसा मिलेगा दैट इज ओनली 36,000 रुपीज का वैल्यू हमें रिसीव होगा। लो जी सेम सिनेरियो, सेम चीज जो हम शेयर्स में कर रहे थे वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लग रहा है सिमिलर? ठीक है, डिफरेंसेस कहाँ है? बस डिबेंचर की जगह वहां हम शेयर्स लिखते थे, यहाँ डिबेंचर लिख रहे हैं। बाकी डिटेलिंग वगैरह सारी कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट वगैरह सब सेम है। नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। अब ये फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है मेरी क्वेश्चन में? ये रहा 30 रुपीज के आसपास की है। तो 30 रुपीज के हिसाब से कितना पैसा डिमांड होगा? 60,000। 2000 इंटू 30 तो ये कितना हो गया? 60,000 रुपए। ठीक है, अगली एंट्री पैसा मिलेगा तो जितना मांगा है सारा मिलेगा। यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। नाउ डेबिट वैल्यूएशन में सीधा सीधा 60,000 एंड 60,000। सेवंथ एंट्री किसकी होगी? अब एंट्री आएगी डिबेंचर फाइनल कॉल की। यहां लिखेंगे डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
9% डिबेंचर्स, वैल्यू सेम, ये भी 30 का ही है, तो ये भी पूरा हम 60,000 का डिमांड करेंगे। डिमांड करने के बाद अगली एंट्री में सीधा रिसीविंग कर लेते हैं। तो रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, फाइनल कॉल, दैट्स इट। डिमांड सेम, रिसीविंग सेम, 60,000 एंड 60,000 रुपीज। सो दिस इज द लास्ट एंट्री। हमारा इसी तरीके से क्वेश्चन करने डील आपको सारे के सारे, ठीक है। चलो जी, ये लिख लो सारे। फिर उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका हो गया है, वो प्रीमियम वाले क्वेश्चंस में से ये वाला क्वेश्चन कवर कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन, दोज हु हैव डन।